एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद अगर मनपसंद का जॉब मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है। आज आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है कि फ्यूचर जॉब डाटा साइंटिस्ट का है। परंतु आपको थोड़ा सा सरप्राइज लगा होगा कि ये डाटा साइंटिस्ट क्या होता है या फिर हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेंगे। हो सकता है ये वीडियो को देखने के बाद आपका लाइफ चेंज हो जाए। यानी इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप जरूर डाटा साइंटिस्ट के ऊपर कैरियर बनाना चाहेंगे। परंतु ये डाटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, इनको कौन हायर करते हैं, कौन सा कंपनी इनको हायर करते हैं, कितना सैलरी मिलता है इनको, या फिर इंडिया के अंदर इनका क्या स्कोप है, इंडिया के बाहर क्या स्कोप है, एक डाटा साइंटिस्ट के अंदर क्या स्किल बिल्डअप करना होता है, या फिर एक डाटा साइंटिस्ट हम क्यों बने, क्या वजह है, क्या रीजन है हम डाटा साइंटिस्ट बने। अगर आप ये सारा चीज़ जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। देखिए, जिस प्रकार हम फेसबुक में कोई पोस्ट करते हैं और पोस्ट करने के बाद वो पोस्ट कितने लोगों तक पहुंच रहा है और कितने लोग उसको देख रहे हैं, यानी उसका रीच और व्यूज को हम फेसबुक इनसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक डाटा साइंटिस्ट अपना डोमेन नॉलेज, प्रोग्रामिंग एबिलिटीज, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल नॉलेज के चलते एक डेटा से यूजफुल इंसाइट्स निकालने में वो सक्षम होते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, आसान कर दूँ इसको। देखिए, सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। अब मान के चलिए कि एक दिन में उनका 1 करोड़ का सेल हुआ, यानी कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और क्या प्रॉफिट निकलेगा, या फिर इनका टॉप लाइन क्या बनी, बॉटम लाइन क्या बना और मार्जिन कितना निकलेगा, ये सारा चीज़ एक डाटा साइंटिस्ट पढ़ने के बाद वो एक डाटा निकालने में सक्षम होते हैं। यानी डाटा साइंटिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कॉम्प्लेक्स डिजिटल डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, यानी डिजिटल डाटा को व्याख्या और विश्लेषण करते हैं और बिजनेस को डिसीजन लेने में ये मदद करते हैं। यानी डाटा साइंटिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कंपनी का बैकएंड से काम करते हैं, यानी कंपनी का बैकएंड से ये मंथन करते हैं और एक इंटेलिजेंस निकाल के देते हैं। ये तो हुआ डाटा साइंटिस्ट क्या होते हैं। अब देखते हैं डाटा साइंटिस्ट हम क्यों बने, क्या रीजन है हम डाटा साइंटिस्ट बने। सबसे पहले ग्रोइंग डिमांड, यानी आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल जॉब डाटा साइंटिस्ट जॉब है और आने वाले दिन में 2026 तक 11 मिलियन से ज़्यादा लोगों को डाटा साइंटिस्ट का जॉब मिलेगा। अमेरिका के अंदर जो सिलिकॉन वैली है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी कंपनी होते हैं वो ज़्यादातर डाटा साइंटिस्ट को हायर करते हैं। परंतु आपको जान के खुशी होगी, अमेरिका के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स डाटा साइंटिस्ट जॉब के मामले में। यानी आज के टाइम पे इंडिया के अंदर डाटा साइंटिस्ट का डिमांड बढ़ते जा रहा है और इनका सैलरी बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसके बाद जो दूसरा रीजन है वो है हाई पेइंग जॉब, यानी एक डाटा साइंटिस्ट का जो पे स्केल है वो बहुत ही हाई है। कोई भी डाटा साइंटिस्ट अकेले काम नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे टीम मेंबर हैं, यानी टाइप्स ऑफ जॉब्स का अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। इसके अलावा डाटा साइंटिस्ट का डिमांड इतना बढ़ते जा रहा है, परंतु एक्चुअल स्किल की कमी की वजह से पूरे विश्व भर में इसका अभी भी बहुत ही वैकेंसी है। और इंडिया के अंदर लोकेशन वाइज अगर इसका पे स्केल को हम देखें, जो मेट्रो सिटी है ज़्यादातर वहाँ पे डाटा साइंटिस्ट का डिमांड ज़्यादा है, जैसे मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर। यानी अगर हम बैंगलोर की बात करें तो कम से कम 8 से 10 लाख पर annum मिलेंगे। अगर मुंबई की बात करें तो कम से कम 7 से 8 लाख आपको पर annum मिलेंगे, या फिर चेन्नई और हैदराबाद में कम से कम 7 से 8 लाख पर annum आपको मिल जाएंगे। परंतु बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद, ये जो 3 शहर है भारत का, ये डाटा साइंटिस्ट के लिए हाई पेइंग सिटीज़ है। इसके अलावा ये जो मैंने सैलरी बताया, ये एक एवरेज सैलरी है, इससे कहीं गुना ज़्यादा आप कमा सकते हैं। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेंगे, परंतु ये वेरी करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। देखिए, अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस में जाएंगे तो कम से कम 13 से 14 लाख पर annum कमा जाएंगे। अगर आप विप्रो टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो कम से कम 17 से 18 लाख पर annum कमा जाएंगे, या फिर अगर आप IBM में जाएंगे कम से कम 14 से 15 लाख आप पर annum कमा लेंगे। इसके अलावा आज के टाइम पे बहुत सारे टॉप ब्रांड है जो कि बड़े बड़े कंपनी है, वो भी डाटा साइंटिस्ट को हायर कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, या फिर टाटा कंसल्टेंसी, IBM और बहुत सारे FMCG कंपनी है, वो भी आज के टाइम पे डाटा साइंटिस्ट को हायर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस कैरियर को इंडिया से बाहर करना चाहते हैं तो आप इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी या फिर US ऐसे कंट्री में आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंट्री में ज़्यादातर डाटा साइंटिस्ट को हायर करते हैं।
अब हम देखते हैं एक डाटा साइंटिस्ट का जॉब के अंदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले एक डाटा साइंटिस्ट बिजनेस का जो स्टेक होल्डर होते हैं उनके साथ बहुत क्लोजली ये काम करते हैं और उनका गोल को अचीव करने में ये मदद करते हैं। यानी बिजनेस का डाटा निकाल के ये फ्यूचर प्रेडिक्ट भी कर देते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया डाटा माइनिंग और डाटा एक्सप्लोरेशन, यानी बहुत सारे सोर्सेज से डिफरेंट डाटा को ये कलेक्ट करते हैं और अपनी उपयोगी जानकारी में बदलने का ये भी डाटा साइंटिस्ट का काम होता है। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स को समझना, उसे सॉल्यूशन करना और बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद करना, ये भी डाटा साइंटिस्ट का काम होता है। आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद जरूर समझ गए होंगे एक डाटा साइंटिस्ट क्या होता है और उनको कौन हायर करते हैं, कितना सैलरी मिलता है, इंडिया के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के बाहर क्या अपॉर्चुनिटी है, या फिर उनका एजुकेशन क्या होना चाहिए, टेक्निकल स्किल क्या होना चाहिए, जॉब के अंदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए। ये सारे चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे और भी फ्यूचर में बहुत सारे जॉब के बारे में जहाँ पे जाके आप एक करियर करना चाहते हैं, एक अच्छा खासा इनकम करना चाहते हैं, जैसे कि फुल स्टैक इंजीनियर या फिर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ऐसे करियर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, ऐसे जॉब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, आने वाले ऐसे वीडियो को और देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।